नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है देश के अंदर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसका जो सबसे बड़ा एक कारण है वो तो हम सबको पता है कि टैक्सेस काफी ज्यादा हैं, लेकिन एक और बहुत बड़ा कारण है वो ये है कि इंटरनेशनली जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो काफी हद तक बढ़ चुके हैं। तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी बढ़ रहे हैं उसका कारण अगर आप देखोगे तो पिछले साल जो ओपेक प्लस देश हैं, ओपेक प्लस देश वो हैं जो कि काफी ज्यादा मात्रा में ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं। तो इन सभी ने मिलकर पिछले साल एक एग्रीमेंट किया था जिसके तहत ऑयल की जो सप्लाई है उसको कम कर दी गई थी, प्रोडक्शन कम कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो ऑयल के प्राइसेस इस समय आपको इतना ज्यादा ऊपर देखने को मिल रहा होगा, क्रूड ऑयल का प्राइसेस। तो भारत ये आस लगा कर रखा था काफी लंबे समय से कि जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस अब नीचे जाने लगेंगे, क्योंकि यहां पर कंजम्पशन ज्यादा हो गया है, यहां पर जो प्रोडक्शन में कट किया गया था ओपेक प्लस देशों के द्वारा वो कट अब नहीं किया जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यह आ रही है कि यूएई और सऊदी अरब उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिल रहा है ओपेक के मीटिंग के अंदर। तो इसी को लेकर अब क्या हुआ है कि जो एक एग्रीमेंट होना था ओपेक के अंदर वो सहमति नहीं बन पा रही है, जिसका नुकसान भारत को हो सकता है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, सऊदी और यूएई के बीच में क्यों क्लैश हो रहा है, यहां पर ओपेक में क्यों इतनी बड़ी क्राइसिस हमें देखने को मिल रही है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ओपेक प्लस, ओपेक तो आप सबको पता होगा 1980s में इसको बनाया गया था और बेसिकली जो ऑयल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, मतलब वो देश जो कि बड़ी मात्रा में ऑयल का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आप डार्क कलर में यहां पर देख सकते हो, ये सभी देश आपको देखने को मिल रहे होंगे और जिसको लीड किया जाता है सऊदी अरब के द्वारा, जो कि आप कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे और देश हैं जो कि ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि अजरबैजान हो गया, बहरीन हो गया, ब्रुनेई, ये जो लाइट ब्लू कलर में आप देख रहे हो जैसे रशिया हो गया, ये पूरा अगर आप मिला दो तो इसको हम कह सकते हैं ओपेक प्लस। तो ओपेक प्लस के बीच में यहां पर एक मीटिंग चल रही थी, एक बातचीत चल रही थी कि जो उन्होंने प्रोडक्शन कट किया है इसको वापस बढ़ाया जाए। लेकिन इस पूरी मीटिंग के बीच में जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है वो सहमत नहीं हो पा रहा है। अगर देखिए पूरे मीटिंग के अंदर एक भी देश असहमत होगा तो यहां पर चीजें अच्छे से नहीं चल पाएंगी। इसी की वजह से सभी को एक साथ सहमति जुटाकर ही चलना पड़ेगा, तभी ओपेक जो है एक कार्टेल जो बना हुआ है वो आप कह सकते हो वो बना रह सकता है। और फर्दर भी ये बताया जा रहा था कि मंडे को भी यहां पर डिस्कशन होना था इन सभी एग्रीमेंट को लेकर, वो सारी चीजें यहां पर प्रोग्रेस अभी भी नहीं हो पाई हैं। तो चलिए ये जो पूरा इशू है इसको अच्छे से समझते हैं। आपको याद होगा मार्च अप्रैल के बाद से काफी ज्यादा कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक जो पूरा फैल गया था पूरे विश्व के अंदर, उसकी वजह से डायरेक्टली अगर आप इंपैक्ट देखोगे क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर देखने को मिला होगा। क्रूड ऑयल का प्राइसेस 18 वर्ष के सबसे लोएस्ट स्तर पर आ गया था, $20 पर बैरल, अगर आपको अच्छे से याद हो। तो इसका कारण यह था क्योंकि पैंडेमिक की वजह से इकोनॉमी रन नहीं कर रही थी, लोग घूम नहीं रहे थे, तो जो ऑयल का कंजम्पशन है वो बहुत कम हो रहा था, जिसकी वजह से क्योंकि सप्लाई तो उतनी ही बनी हुई थी, सप्लाई यहां पर वो लोग कर रहे थे लगातार, लेकिन कंजम्पशन नहीं होगा, अगर डिमांड नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसका प्राइस क्या होगा, नीचे चला जाएगा क्योंकि सप्लाई ज्यादा था। इन सारी चीजों को देखते हुए यहां पर इन्होंने क्या किया, अप्रैल 2020 में ओपेक प्लस देश के देशों ने यहां पर एक 2 साल का एग्रीमेंट किया। 2 साल के एग्रीमेंट में यह कहा कि जो करंट में प्रोडक्शन चल रहा है, इतना ज्यादा सप्लाई बढ़ रखा है, इसको हमें कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम सप्लाई कम नहीं करेंगे तो ये जो $20 पर बैरल इस समय क्रूड ऑयल का प्राइसेस, ब्रेंट क्रूड का प्राइसेस चल रहा है, ये और भी ज्यादा नीचे चला जाएगा। और जाहिर सी बात है अगर ऐसा होगा तो नुकसान किसको होगा, ओपेक प्लस के देशों को होगा। और इसकी वजह से ये जो पूरा 2 साल का एग्रीमेंट था उसके अंदर आप देख सकते हो यहां पर इनिशियली उन्होंने ये बोला कि हर दिन 10 मिलियन बैरल्स पर डे का कट किया जाएगा, मतलब जितना प्रोडक्शन होता है उसमें से 10 मिलियन बैरल्स पर डे वो कम प्रोड्यूस करेंगे, मतलब प्रोडक्शन बंद कर देंगे, तो 22% का कट किया जाएगा, ऐसा उन सभी के बीच में सहमति बनी। लेकिन अब होता क्या है कि ये एग्रीमेंट हुआ था अप्रैल के महीने में 2020, 1.5 साल पहले। तो यहां पर वापस से क्या हुआ, जैसे जैसे वैक्सीनेशन पूरा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, इकोनॉमी ओपन होने लग गई, नवंबर 2020 आते आते आप देखो यहां पर जो क्रूड ऑयल का प्राइस है $40 पर बैरल, $50 पर बैरल बढ़ने लग गया और प्रेजेंट में आप देखिए ये $76 पर बैरल चला गया। मतलब कि जो प्राइस है वो कहां पर आ गया, वापस से जो प्री पैंडेमिक के समय जो प्राइस चल रहा था क्रूड ऑयल का, वो वापस से अब हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या हो रही है कि जो इन्होंने एग्रीमेंट किया था पिछले साल कि हम प्रोडक्शन में कमी लाएंगे, वो कमी अभी भी है, मतलब सप्लाई यहां पर क्या हुआ, कम हो गया है अब, और जो डिमांड है वो बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सप्लाई कम हो वही चल रहा है, इन्होंने सप्लाई बढ़ाया नहीं और डिमांड यहां पर चल ही रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से क्या होगा,
प्राइसेस बढ़ने लगेंगे, और जब प्राइसेस बढ़ेंगे क्रूड ऑयल के तो इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा डेवलपिंग कंट्रीज को। और इसी की वजह से आपको याद होगा स्पेशली भारत ने काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया था। जो धर्मेंद्र प्रधान हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहां पर यह भी कहा था कि जो भारत की इकोनॉमी रिकवर करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्रूड ऑयल का जो प्राइसेस है वो काफी तेजी से चला गया है। और इसकी वजह से अब क्योंकि बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो रहा था इन ओपेक देशों के ऊपर, तो ओपेक देशों ने फाइनली जाकर अप्रैल के महीने में इस साल यहां पर एक एग्रीमेंट किया, मतलब कि आपस में सहमति जताई कि वो धीरे धीरे अब प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। मतलब जो उन्होंने प्रोडक्शन कट किया था पिछले साल एग्री किया था, अब उसको वापस से वो लोग स्टार्ट करने लगेंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि अब प्रॉब्लम क्या हो रही है। देखिए इन सभी देशों के अंदर अगर आप देखोगे, जितने भी देश मैंने आपको अभी दिखाए थे, उसमें से जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ये भी ओपेक का पार्ट है, ये सहमत नहीं हो पा रहा है। इसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इसको प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहां पर जो बेस लाइन दिया गया, देखिए अब ये जितने भी देश हैं उनको एक कोटा दिया जाएगा ना। अगर कहा जाएगा कि हम 100 मिलियन बैरल्स पर डे अगर हम इंक्रीज करेंगे, तो ये 100 मिलियन बैरल्स पर डे कौन सा देश इंक्रीज करेगा? किसी देश को बोला जाएगा कि आप 10 मिलियन बैरल पर डे इंक्रीज करो, किसी देश को कहा जाएगा आप 5 मिलियन पर डे, तो टोटल मिलाकर ऐसे चलेगा। तो यहां पर यूएई को प्रॉब्लम ये हो रही है, आप इस ग्राफ में देख सकते हो। यूएई को बोला गया है कि अभी जो आपका प्रोडक्शन चल रहा है, आप देख सकते हो यहां पर 2.7 मिलियन बैरल्स पर डे का, ये आपको दिख रहा होगा, राइट। और इनको बोला गया है कि आप अपना प्रोडक्शन 3.2 मिलियन बैरल्स पर डे कर सकते हो, ये रेड लाइन में, ठीक है। लेकिन यूएई ये कह रहा है कि नहीं, हमें प्रोडक्शन और ज्यादा करने दो, हमें चाहिए 3.7 मिलियन बैरल्स पर डे, क्योंकि हमारी कैपेसिटी ज्यादा है प्रोड्यूस करने की। क्योंकि आपको समझना है कि कोई भी देश क्यों चाहेगा कि उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो, क्योंकि वो ज्यादा बेच पाएगा, उसको ज्यादा रेवेन्यू आ पाएगा। तो यूएई ने कहा है कि जो ओपेक देशों ने उसको बोला है यूएई को कि आप इतना ही प्रोडक्शन करोगे, ये यूएई कह रहा है कि ये गलत है, ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और यहां पर जो प्रोडक्शन है हम चाहते हैं कि इतना ज्यादा हो जाए। और जब तक ये अनफेयर ट्रीटमेंट होता रहेगा, आप देख सकते हो यहां पर जो एनर्जी मिनिस्टर है यूएई के, उन्हीं का ये बयान आया है कि जब तक ये अनफेयर ट्रीटमेंट होता रहेगा, यहां पर कोई भी एग्रीमेंट आपस में नहीं बन सकता। जहां तक सऊदी अरब की बात है, सऊदी अरब का कहना है कि नहीं, यूएई जो कह रहा है वो गलत है। इनफैक्ट सऊदी अरब ये कहता है कि हम तो सबसे ज्यादा यहां पर प्रोडक्शन कट किए हुए हैं और हमें और ज्यादा इंक्रीज करने की आवश्यकता थी, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास रिजर्व इतना ज्यादा पड़ा हुआ है। उसके बाद भी सऊदी अरब को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि 2020 में कितने साल का एग्रीमेंट हुआ था, 2 साल का एग्रीमेंट हुआ था। तो ओपेक देशों का यह कहना है कि ये 2 साल का एग्रीमेंट जो कि अगले साल एक्सपायर होगा 2022 में, इसको और 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर देना चाहिए, ताकि आपस में ये जितने देश हैं वो सहमत हो सकें। क्योंकि आपको समझना है कि पैंडेमिक अभी खत्म नहीं हुआ है, हो सकता है आगे चलकर फिर से पैंडेमिक आ जाए, तो वहां पर वापस से जो प्रोडक्शन कट करना है वो कट करने की आवश्यकता पड़े। तो इसलिए कहा गया है कि यहां पर 6 महीने का एक्सटेंशन होना चाहिए। लेकिन जो यूएई है वो ये कह रहा है कि नहीं, ये 6 महीने का एक्सटेंशन वगैरह सही नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम चल रही है। आई होप कि अब आपको दिक्कत समझ में आ गया होगा, ये दिक्कत क्या है यहां पर ओपेक देशों के अंदर ऑयल प्रोडक्शन को लेकर। लेकिन यहां पर जाने से पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत के ऊपर इसका इंपैक्ट क्या आएगा। देखिए हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ओपेक देशों के अंदर जो एग्रीमेंट है वो हो सके। क्यों चाहते हैं हम लोग? क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल क्रूड के प्राइसेस नीचे आएंगे। क्रूड के प्राइसेस नीचे आएंगे तो उसका इंपैक्ट आपको भारत में भी देखने को मिल सकता है। जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हैं वो भी नीचे हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस आप देखो 13 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में 100 से ज्यादा क्रॉस कर चुका है। दिल्ली में ऑलमोस्ट ये 100 टच करने वाला है। और इसी को लेकर जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उन्होंने ओपेक मेंबर्स के साथ कुछ बातचीत वगैरह की है। पिछले हफ्ते उन्होंने बोला कि हमारा कन्वर्सेशन हुआ है और मैं होपफुल हूं कि आगे चलकर जो प्रोडक्शन है उसमें वापस से वृद्धि आएगी। तो ये इस समय सिचुएशन है। अगर एग्रीमेंट नहीं बन पाता है इन ओपेक देशों में तो इसका नुकसान भारत को होगा। आई होप कि इस पूरे वीडियो में आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको बताना है कि भारत के अंदर कौन सा राज्य है जहां पर जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम में, क्रूड जो ऑनशोर और ऑफशोर होता है ना, समुद्र के अंदर और जो ऑनशोर होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन है, आपको यह बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। studiiq.com पर भी जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।